आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्चर ड्रोन के बारे में और समझेंगे कि ये जो अलग अलग तरीके के क्लेम किए जा रहे हैं वो कितने एक्यूरेट हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी कि ADE की तरफ से एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिलीज किया गया है। इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट के हिसाब से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एक रेप्यूटेड इंडियन वेंडर को ढूंढ रहा है जो उनको आर्चर UAV के मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और इंटीग्रेशन में मदद करेगा। इस डॉक्यूमेंट में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है, लेकिन बावजूद उसके कई लोगों की तरफ से ये चीज क्लेम की जा रही है कि ये एक आर्म ड्रोन होगा। इस डॉक्यूमेंट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से इस सिस्टम का वेट 300 kg के आसपास होगा, यानी कि ये एक बहुत बड़ा सिस्टम नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर DRDO की तरफ से जो लक्ष्य ड्रोन बनाया गया था उसका वेट 705 किलोग्राम का था, यानी कि 705 किलोग्राम्स, और ये आर्चर ड्रोन वेट में लक्ष्य से आधे से भी कम होने वाला है और उस हिसाब से इस ड्रोन की डायमेंशंस बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होने वाली हैं। हालांकि जब लक्ष्य ड्रोन बनाया गया था तो उस समय की मेटलर्जी और आज की मेटलर्जी में फर्क है और इसी वजह से चांसेस हैं कि आर्चर लगभग आधे वेट में उतने ही डायमेंशन के साथ में आए। वैसे माना जाता है कि लक्ष्य का एंड्योरेंस 30 से लेकर 45 मिनट्स तक का है और ये सिस्टम एक टिपिकल टारगेट ड्रोन था, यानी कि जब भी मिसाइल्स या दूसरे वेपन सिस्टम्स को टेस्ट किया जाना होता था तो लक्ष्य को एक टारगेट के तौर पर यूज किया जाता था। इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये चीज पता चलेगी कि डेवलपमेंटल फेज में 4 फ्लाइट वर्दी UAV बनाए जाएंगे और प्रोडक्शन फेज में लगभग 20 UAV का ऑर्डर दिया जाएगा, लेकिन अभी इस ऑर्डर को लेकर कमिटमेंट नहीं दिया जाएगा। इन चीजों के अलावा इस ड्रोन को लेकर और ज्यादा स्पेसिफिकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है और यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि अभी ये केवल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जो वेंडर सेलेक्ट किए जाएंगे केवल उन्हीं को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया जाएगा। इस सिस्टम को लेकर डिजाइन ऑलरेडी ADE की तरफ से बना ली गई है और जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी या रिप्यूटेड पब्लिक सेक्टर कंपनी इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रोसेस के दौरान सेलेक्ट की जाएगी उनको ADE की तरफ से ये ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशन दे दी जाएंगी, जिसके बाद इसी डिजाइन के तहत इन प्राइवेट सेक्टर कंपनी या रिप्यूटेड पब्लिक सेक्टर कंपनी की तरफ से 4 प्रोटोटाइप बनाकर ADE को दिए जाएंगे। इन 4 प्रोटोटाइप्स के ऊपर टेस्टिंग की जाएगी और टेस्टिंग से आए डेटा के हिसाब से इसके डिजाइन को फर्दर रिफाइन किया जाएगा, जिसके बाद इन सिस्टम्स को लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन में भेजा जाएगा। और जैसा कि हम लोग आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के दौरान केवल 20 UAV बनाए जाएंगे, तो ये काफी कम समय में UAV बनाकर भारतीय सेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे। यानी कि ओवरऑल इस समय जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास में अवेलेबल है उससे कोई भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि ये UAV आर्म्ड UAV होगा, क्योंकि अगर इस UAV का ओवरऑल वेट 300 kgs का है और फिर इसके साथ में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इंटीग्रेट की जानी है तो एरोडायनेमिकली ये सिचुएशन काफी ज्यादा ट्रिकी हो जाएगी। अजम्पशन के तौर पर अगर हम लोग 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इंटीग्रेट करते हैं तो लॉन्चर के साथ में इनका ओवरऑल वेट लगभग 100 kgs का होगा और इस हिसाब से अगर UAV के टोटल वेट के साथ में आप पेलोड के वेट को कंपेयर करेंगे तो UAV की तुलना में पेलोड का वजन लगभग 25% होगा और इस तरीके की एप्लीकेशन के लिए आपको काफी पावरफुल इंजन्स की आवश्यकता होगी। इस समय मार्केट में जिस तरीके के इंजन्स अवेलेबल हैं उन इंजन से इस तरीके की पावर जनरेट नहीं की जा सकती है। हालांकि आप बड़े इंजन्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में ओवरऑल UAV का वेट बढ़ेगा, क्योंकि बड़े इंजन्स को पार करने के लिए ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता होती है। उसके अलावा बड़े इंजन्स के साथ में UAV की एंड्योरेंस भी कम होती चली जाती है और इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये जो 300 किलोग्राम का UAV बनाया जा रहा है ये मोस्ट लाइकली ISR रोल के लिए ही होगा, यानी कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस सिस्टम। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।